एक बार जो है किस पे, सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर मोशन पे, ठीक है, सर्कुलर मोशन पे, ठीक है, क्योंकि मैं तीन चैप्टर एक साथ ले रहा हूं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि सर ये बताओ सर एटी क्या होता है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन के कुछ सारे काम की बातें मैं लिख देता हूं। मैंने कहा भाई साहब अगर मैं स्पीड को डिफरेंशिएट करूंगा, याद रखना स्पीड को डिफरेंशिएट करूंगा तो एटी आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड बदल रही है तो इसका मतलब उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर किसी पार्टिकल की, ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल की स्पीड बदल रही है तो उसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है सर जी। सर ओके सर एक्सेलरेशन तो दो होते थे ना? मैंने कहा हाँ, एक होता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है b² या r ओमेगा स्क्वायर। बोले ठीक है सर। तो सर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? मगर नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा मेरे भाई at² प्लस ac²। ये तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा पार्टिकल का, ठीक है सर जी। ओके, इस पे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक, वो आपसे जो इसमें अच्छे सवाल पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक, कि वो आपसे सपोज दे देगा, स्पीड दे दी। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, मैंने आपसे कह दिया जो पार्टिकल की जो स्पीड है ना, स्पीड, मैंने कहा हाँ सर स्पीड मैंने बोल दिया 4t² है और रेडियस मैंने बोल दिया 2 मीटर है, ठीक है। तो मैंने कहा तो मुझे बता दो फाइंड एक्सेलरेशन एट t बराबर 3 सेकेंड। मैंने कहा 3 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन बता दो। तो याद रखना, कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो सीधा बोलेगा अरे सर स्पीड दे रखा है, मैंने कहा हाँ डिफरेंशियल सर ये दे रखा है ना p, वो ये भी नहीं लिखेगा, वो इसको ऐसे छुपाएगा कि तेरा ध्यान ही ना जाए, तू इसी को वेलोसिटी मान दे, ठीक। तो अक्सर जो कुछ बच्चे जो तमीज से डिटेल में नहीं पढ़े होते वो सीधा करते हैं, बोले सर एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, कर दो dv/dt। मैंने कहा कर दिया। बोले dv/dt कितना हो गया, 4 दूनी 8। मैंने कहा हाँ 80 और t की वैल्यू कितनी है, 3 सेकंड है, तो 8 × 24। काफी बच्चों ने देखना थोड़ी देर के बाद 24 टाइप करना शुरू कर देंगे, वो बात समझ में आ रही है, ठीक। तो कायदे में भैया ये गलत है, कायदे में गलत है, 24 थोड़ी ना है। ये देख टाइपिंग आयुष, सोनी, शिवम कुमार, इन्होंने टाइप भी शुरू कर दिया, ठीक है, इन्होंने आंसर भी देना। देख संचित शर्मा भी कह रहा 24, तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके बाद दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रही है? सर आपने तो dv/dt करा सर, यहाँ पर जो है यही तो एक्सेलरेशन होता है। मैंने कहा सुन, अगर स्पीड को डिफरेंशिएट करेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, और अगर तू वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा तो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा। याद रखना मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब तो सर ये हमने क्या निकाल दिया? मैंने कहा भैया देख, तूने यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट किया, स्पीड को डिफरेंशिएट किया, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अच्छा, तो सर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो सर अगला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा, b²/r। b की वैल्यू कितनी है? बोले 4t² का होल स्क्वायर बटे r। अच्छा सर t की वैल्यू कितनी है? 3 सेकेंड, तो 3 × 9, 9 × 36, 36 का स्क्वायर बटे r, r कितना है? 2 मीटर। ये आपका AC आएगा, ये आपका AT आएगा। तो A नेट कितना हो जाएगा? सर AC² प्लस AT² का अंडर रूट। ऐसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। क्लियर है? ठीक।